नमस्कार साथियों, राधे राधे। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए मैं आज लेके आया हूं योजनाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1990, बी 2000, सी 2002, डी 2014। तो फटाफट कमेंट करिए सही इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा सन 2000 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य मंत्री एन श्री विष्णु द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा गरीब जनता एवं भूख से प्रभावित लोगों को कम दर में दैनिक जरूरतों का अनाज प्रदान करना है। इस योजना को सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो आप समझ गए कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम कीमत पर या मुफ्त में अनाज देने की योजना थी अंत्योदय अन्न योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों की सुरक्षा, बी बच्चों का टीकाकरण, सी ई कॉमर्स, डी चावल के निर्यात से। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा कि क्या है, कमेंट करिए फटाफट। तो सही इसका आंसर है बी, बच्चों का टीकाकरण। तो मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। यह मिशन भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। यह योजना भारत में 90% टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और वर्ष 2000 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कि जो भी बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं, इसमें 7 टीके लगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का बूस्टर डोज है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर 2014 में यह लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा कब लागू की गई थी? तो ध्यान रखें, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। 2004, 2005, 2006, 2007। तो सही इसका आंसर क्या है, कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में मनरेगा 2006 में शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह वर्ष 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा किया गया। पहले ये नरेगा हुआ करता था, है ना, अब ये मनरेगा हो गया। इसका उद्देश्य 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। सूखाग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया इसके द्वारा जाता है। याद रखना, 100 दिन के रोजगार की सरकार गारंटी देती है। वर्तमान में इसकी जो है दैनिक मजदूरी 262 रुपए प्रति दिन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? जो राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन है उसका क्या काम है? जनगणना कराना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना, या पशु जनगणना कराना, अंतरराज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना। आपको पता है तो कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर बताता हूं मैं आपके लिए। इसका आंसर है बी, भारत के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना है। 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का विलय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एससीओ के साथ कर दिया गया था और नया नाम हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ठीक है। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 3, 4, 7 या 5? तो आप कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है सी, यानी अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 7 वर्ष पूर्ण किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना था, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत किसानों द्वारा निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की फसल के लिए 2%, खरीफ मतलब आप जानते हैं जून जुलाई में जो बोई जाती है, तो रबी की फसल के लिए प्रीमियम कितना है? 1.5%, 1.5% हो गया, है ना। रबी मतलब जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%। वाणिज्यिक बागवानी जैसे कि गन्ना है या सोयाबीन है, जिसे हमें उद्योगों के लिए जो फसल बोते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने काम दिन काम दिया जाएगा? तो 300, 200, 150। तो अभी हम ये पढ़ के आए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्कों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा योजना का उद्देश्य कार्य पाने के कानूनी अधिकार को हासिल करना तथा चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना, यानी गरीबी का से लोगों को निकालना है। ग्राम पंचायत इस योजना के क्रियान्वयन की एजेंसी है, यानी ये कौन इसको लागू करता है, तो ग्राम पंचायत इसको लागू करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, या शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए क्या है। इसका सही आंसर है सी, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना तथा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को समयबद्ध तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी तथा वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? प्रसाद, उड़ान, हृदय, उदय या हृदय। तो आप इनमें से कमेंट करिए कि क्या इसका सही आंसर है। अगर आपको पता है तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। सही आंसर है ए, प्रसाद। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है। इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में इस योजना का नाम बदलकर प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? जो बच्चों को स्कूल में भोजन कराते हैं ना दोपहर में, मिड डे मील। तो 15 अगस्त 1995, 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995 या 15 अगस्त 1993। पता है तो कमेंट करें। इसका सही आंसर है ए, भारत में मिड डे मील योजना का आरंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल योजना कार्यक्रम है। इसमें कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है और इस योजना के तहत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों यानी 3 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है, यानी आंगनबाड़ी के बच्चों को भी अब भोजन फ्री में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करिए। इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ए, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ए 2014, बी 2016, सी 2019, डी 2015। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करिए। इसका सही आंसर बताते हैं हम आपको। सही आंसर है डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक रवैये के प्रति जागरूकता फैलाना है, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आ चुके हैं फिर से। तो ए, शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध प्रदान करना, बी, उच्च तकनीकी शिक्षा की लड़कियों को प्रोत्साहित करना, सी, समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना, डी, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? डी है। इसका सही आंसर डी है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया। इसको टिक कर लेना, आप अच्छे से पढ़िएगा। यानी जो बच्चे टीकाकरण से रह गए थे उनके लिए 201 जिलों में लागू किया गया है। यह टीकाकरण 7 रोगों के खिलाफ काम करेगा। इस पर वेरी मोस्ट लिख लेना आप लोग, अच्छे से पढ़ना। कौन कौन से वो 7 रोग है? तो तपेदिक, पोलियो है ना, माइल्टिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पर्टुसिस माने काली खांसी, टिटनेस और खसरा, ये 7 रोग हैं। वेरी वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई है। ये आपके सिलेबस में भी है, आपको याद होगा। NRHM है ना, और ICDS, ये दोनों आपके सिलेबस में स्पेशल दिए गए हैं। तो NRHM क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, डी, सी, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, डी, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के लिए। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए। A, B, C, D कौन सा है?
फटाफट कमेंट करिए। तो सही इसका आंसर है सी, राष्ट्र ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय है। वहनीय का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेबल, मतलब लोगों को जो एम्बुलेंस वगैरह की सेवा और विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005, वेरी वेरी मोस्ट टिक कर लेना इसको, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह जल, स्वच्छता, पोषण जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से एक समुदाय के स्वामित्व वाली वितरण प्रणाली स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? ए, कृषि ऋण, बी, रेहड़ी वालों को ऋण, रेहड़ी मतलब जो ठेला वगैरह लगाते हैं, और सी, शिक्षा ऋण, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी कमेंट करिए फटाफट। इसका सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा रेहड़ी व पटरी, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो गली में ठेला लगाते हैं, वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 1 वर्ष अवधि के लिए ₹10,000 की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है। इस योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? गांव की महिलाएं अपनी बचत कर पाएं। तो प्रधानमंत्री बचत योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो सही आंसर कमेंट करें, ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? तो सही इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। सही आंसर है सी, ग्रामीण महिलाओं के बचत को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की को बचत और आदत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो टिक कर लेना, 2 अक्टूबर 1993 को यह योजना शुरू हुई थी। इसका नाम है महिला समृद्धि योजना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित योजना नहीं है? तो जनधन योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, विमुद्रीकरण योजना। जनधन योजना से खाते खुलवाए गए हैं। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर से फ्री मिले हैं, और विमुद्रीकरण मतलब ये इससे नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने करवाई थी। ये 3 मैंने बता दिया आपको, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। तो विमुद्रीकरण से तो कोई मतलब है नहीं, तो आप समझ रहे हैं इसका क्या, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की थी। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मतलब सौभाग्य योजना का संबंध समावेशी विकास से नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं,